स्कूल के बच्चे वो चौकड़ी मार के बैठ नहीं सकते, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं कर सकते, मोटे मोटे हैं। बुजुर्गों में पहले देखा जाता था घुटनों के दर्द, अब बच्चों में भी घुटनों के दर्द बैठ नहीं सकते। आज की आप जनरेशन को देख लीजिए, सबके ग्लूमी फेसेस है, सबके डल फेसेस है, कोई हंस नहीं रहा, कोई स्माइल नहीं कर रहा, क्योंकि अंदरूनी खुशी ही नहीं है। आप आज की डेट में देखिए, आई थिंक सो कि बहुत ज्यादा ये होगा कि 25-26 साल की लड़की जो है वो बहुत ही जल्दी 35-36 साल की लगने लगेगी। अगर आप इसको स्टडी करें तो दैट गोज राइट इनटू द फूड एंड द लाइफस्टाइल, क्योंकि वो भी शायद यस हमारे पास तो लोग आते हैं, हम उनको कहते भाई आप क्या 40 साल के हो, कहते सर क्या बोल रहे हैं, हम तो अभी 27 साल के। प्रॉपर खाना नहीं खाने से, प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करने से उसका सबसे बड़ा इफेक्ट आज की डेट में लिवर में पड़ रहा है। एक दिमाग में होता था कि एक बंदा शराब पीता है, ड्रिंक करता है या स्मोक करता है, सिर्फ उस वजह से लिवर खराब होता है। डेफिनेटली। लेकिन आज का टाइम है, नॉर्मल देखते हैं, जो बंदा ड्रिंक और स्मोक नहीं कर रहा उसके भी फैटी लिवर आ रहे हैं। उसका कारण ही खान पान, ये सारा खान पान ऐसा है। हमारे घरों में क्या है कि अगर भिंडी लेके आते हैं या घिया लेके आते हैं या ग्रीन वेजिटेबल, अगला कहता है यार हमने नहीं खाना, ये कोई खाने की चीज है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या खाना? अगर कुछ भी नहीं है यार, 2 रोटी के साथ या 2 परोठी के साथ ना अचार दे दो यार, या मैगी बना लो, या मैगी बना दो, ऑफ कोर्स मैगी बना दो। no, ये सब चीज कहाँ जा रही है? लिवर पे हिट कर रही है। तो आयुर्वेदा इसमें कैसे हेल्प करता है? आयुर्वेदा ही ऐसा है जो लिवर को ठीक करता है। अच्छा, एलोपैथी मेडिसिन नो मेडिसिन, नो मेडिसिन, नो मेडिसिन। लोग जो है अब आयुर्वेदा की तरफ जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, क्या उनके लिए वो बेटर होगा नहीं होगा? अब हमारी हेल्थ कैम्प रेमेडीज में 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। हमारे इंडिया में जो क्वालिटी आयुर्वेदा है उसको तो छोड़ दीजिए, विदेशों में इतना पॉपुलर है कि उनका बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हो गया है। दैट इज लिवकैम 5। इट्स अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। ये आपको 3 महीने में आपका लिवर डिसऑर्डर बिल्कुल ठीक हो जाता है, फैटी लिवर बिल्कुल ठीक हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द समर न्यूज, मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज का जो पॉडकास्ट है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। बात करें आजकल के जीवन की, आजकल के लोगों की जो दिनचर्या है, बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल रहता है। लोगों का खान पीन, रहन सहन, वातावरण ऐसा बन चुका है कि लोग जो है बीमारियों से घिर चुके हैं। अब बात आती है बीमारियों के इलाज की। हॉस्पिटल्स जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं, लेकिन बीमारी का क्या जड़ से इलाज होता है? शायद नहीं। टेम्परेरी तो उस बीमारी का इलाज हो जाता है। सो जड़ से बीमारी का जब इलाज ढूंढने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में आता है आयुर्वेदिक इलाज। सो आयुर्वेदा की अगर बात करें तो बड़ा ही प्राचीन जो है भारत का चिकित्सक जो है पद्धति ये रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आयुर्वेद को लेकर लोग जो है अब थोड़ा सा कॉन्शियस भी हो चुके हैं कि जो डॉक्टर्स आयुर्वेदिक मेडिसिन दे रहे हैं क्या वो सही हैं, क्या उनका इलाज उनके लिए बेटर रहेगा, उसका बेनिफिट होगा। इसी के बारे में आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हेल्थ कैम्प सेंटर से CEO मिस्टर नितिन जी। नमस्कार सर। नमस्ते साक्षी जी। सो नितिन जी, पहले तो बात करें आज आयुर्वेदा की। जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बोला कि आज का दिनचर्या लोगों का ऐसा हो चुका है कि बड़ा लोग जो है अपने काम पे इतना फोकस रहते हैं कि अपनी बॉडी पे फोकस नहीं कर पाते, सो बीमारियों से घिरे हुए हैं। सो आयुर्वेदा की बात करेंगे डायरेक्टली। सो आयुर्वेदा, पहले तो आयुर्वेदा के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से आज की डेट में आयुर्वेदा जो है एक बहुत ही जिसको कहते हैं यूनिक ऑल्टरनेटिव है। वो ऑल्टरनेटिव इसलिए है क्योंकि आज की डेट में आप देखिए कि हो क्या रहा है। आज की डेट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं या घरों में, ना कोई समय से सो रहा है, ना कोई समय से उठ रहा है, ना कोई प्रॉपर खाना खा रहा है, ना कोई समय से खा रहा है, ना कोई समय से। आप एक चीज सोचिए कि क्या खाना है, डूज एंड डोंट, वो तो है ही नहीं है। क्योंकि आज की डेट में देखिए जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आप इस बात को समझिए कि आज की डेट में जो मिडिल क्लास है वो दोनों ही हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और फिर मैं एक बात हमेशा कहता हूं, दिस इज द टाइम ऑफ स्ट्रेस, तनाव। जी। क्लास 8, 9, 10 से ही तनाव स्टार्ट हो जाता बिकॉज ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन बढ़ गया आज।
आपको अच्छा पढ़ना है, आपको अच्छा दिखना है, अच्छा कमाना है, आपको अच्छा कमाना है, जी 10वीं पास हुई, आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, जी जी बिल्कुल आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है, ठीक है। पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल और फिर हमारे तो ऐसा होता है ना कि हमारी जिसको बिरादरी क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी प्रेशर बहुत है। उसके बाद क्या होता है, फिर कॉलेजेस एंड सब्सिक्वेंटली क्या होता है, इसके साथ साथ अनहेल्दी लाइफस्टाइल। लोग डाइनिंग टेबल्स में या चौकड़ी मार के नहीं बैठते हैं, खाते हैं, सोते हुए लेटते हुए बेड में खाते हैं, ठीक है। एक तरफ प्लेट होती है और एक तरफ मोबाइल होता है, ठीक है। दूसरी बात है, जो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें यह नहीं पता होता कि हम रात को क्या खाएं और क्या ना खाएं। सो इसका जो सारा इफेक्ट हो रहा है ये हमारे शरीर पे पड़ रहा है। एंड माइंड यू, ये जो शरीर पे इफेक्ट पड़ रहा है साक्षी जी, इसका जो सबसे बड़ा है, आज की आप जनरेशन को देख लीजिए, जी बिल्कुल बिल्कुल सबके ग्लूमी फेसेस है, सबके डल फेसेस है, कोई हंस नहीं रहा, कोई स्माइल नहीं कर रहा, क्योंकि अंदरूनी खुशी ही नहीं है एक तरह से। जी बिल्कुल क्वालिटी आयुर्वेदा या आयुर्वेदा जो है वो लाइफस्टाइल भी प्रमोट करता है, द आर्ट ऑफ लिविंग भी प्रमोट करता है, और आयुर्वेदा के अंदर ही प्राणायाम, योग एंड हर्ब्स, ये सारा कुछ आता है। सो जैसे आपने आज की डेट में कहा कि लोग आज की डेट में बड़े कंफ्यूज्ड हैं, बिल्कुल तो मैं ये कहूंगा कि उनको कंफ्यूज्ड नहीं होना है, बिकॉज ऑल्टरनेट कुछ नहीं है उनके पास। साक्षी जी, एक विकल्प हो ना बिल्कुल कि दाएं जाना या बाएं जाना, अगर दाएं रास्ता ही बंद है तो फिर बाएं तो जाना ही जाना है, जाना ही पड़ेगा बिल्कुल। एंड दैट इज आयुर्वेदा। एंड सबसे बड़ा जो प्रमाण आया आयुर्वेदा का, दैट वाज कोरोना। जब दुनिया में त्राही त्राही मची थी, करोड़ों लोग मर रहे जी। थे, इंडिया में आयुर्वेद प्रगति सामने आई। लोगों ने तुलसी का सेवन किया, लोगों ने गार्गलिंग स्टार्ट की, गरारे करने स्टार्ट किए, भाई आप काली मिर्च खाओ, आप ये खाओ वो खाओ, और उसने लाखों लाखों जान बचाई बिल्कुल जी। सो आपकी बात को कंक्लूड करते बाद ये मैं कहूंगा कि क्वालिटी आयुर्वेदा इज द ओनली आंसर। सर क्वालिटी आयुर्वेदा से आपका क्या मतलब है? आप कैसे क्वालिटी आयुर्वेदा प्रोवाइड करें? क्योंकि आयुर्वेदा को लेके जैसे मैंने कहा कि कंफ्यूजन वर्ड यूज किया, क्योंकि लोग जो है अब आयुर्वेदा की तरफ जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, क्या उनके लिए वो बेटर होगा नहीं होगा, उसको कैसे जाने लोग? देखिए साक्षी जी, आपका जो पॉडकास्ट है उसका एक कारण है कि जो दर्शक देखें उनको ये पता लगे कि आगे की उनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए, बेटर करने के लिए उनको क्या करना है। अब क्वालिटी आयुर्वेदा जो होता है उसका मतलब ये है कि आपको पहले से ही गाइडेंस किया, उनको नॉलेज किया, उनकी एक्सपर्टाइज किया। देखिए साक्षी जी, अब ऐसा है ना कि चाय पत्ती तो वही है, लेकिन कुछ लोग जो है बहुत स्वाद चाय बनाते हैं और कुछ लोग ऐसी चाय बनाते हैं जो आदमी पी नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है ना। जी। सो क्वालिटी आयुर्वेद जो है वो सिलेक्शन ऑफ हर्ब्स। अब हमारी हेल्थ केयर रेमेडीज में 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, एंड 30 इयर्स का एक्सपीरियंस में हमने एक एक पैरामीटर्स जो देखे कि क्वालिटी हर्ब्स हो गई, उसको किस तरह से उसको फॉर्मुलेट किया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है। आज की डेट में ऐसा है हमारे इंडिया में जो क्वालिटी आयुर्वेदा है उसको तो छोड़ दीजिए, विदेशों में इतना पॉपुलर है कि उनका बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हो गया है। आप ये बात मत भूलिए कि आज की डेट में महाकुंभ है और महाकुंभ में 10 में से 2 लोग अंग्रेज नजर आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे लोगों से ज्यादा श्रद्धा में आ रहे हैं वहां। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट मीन्स इंडिया का जो एंशिएंट कल्चर है जो कि आयुर्वेद के बगैर कंप्लीट नहीं है, वो हर जगह ये चीज फेमस हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सो सर कैसे जो है इस पे जैसे विश्वास जो है लोगों का बने, क्योंकि फिर से मैं वही पूछना चाहूंगी, लोग जो है दवाइयां बहुत सारे बना रहे हैं, आप जैसे बहुत लोग हैं, लेकिन उस पे विश्वास कैसे किया जाए? देखिए उसमें विश्वास होता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है। और देखिए बात ऐसा होता है कि आज की डेट में जब हम स्टडी करते हैं, हम जब देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक लेडी है, एक लड़की है, 10 से लेके मे बी ग्रेजुएशन तक वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में गुजरती है। बिल्कुल। स्ट्रेस में क्या है लेडीज के लिए, आज की डेट में लड़कियों के लिए सोसाइटी अनसेफ हो गई है, एक वो स्ट्रेस है। उसके बाद में एकेडमिकली परफॉर्म करना ज्यादा वो है। और आज की डेट में आपने एक चीज नोट की होगी, आज की डेट में पार्लर इंडस्ट्री क्यों इतनी बूम कर रही है? क्योंकि अच्छा दिखना है सबको। अच्छा दिखना नहीं है,
जब वो रोज सुबह शीशे में उठती हैं तो देखते हैं अंडर आई डार्क ये हो गए हैं, हाँ, वही प्लस दो मुंहे बाल, डल हेयर्स, डल कॉम्प्लेक्शन, ब्लेमिशेस, छाइयां। आप आज की डेट में देखिए, आई थिंक सो कि बहुत ज्यादा ये होगा कि Common है। 25-26 साल की लड़की जो है वो बहुत ही जल्दी 35-36 साल की लगने लगेगी। एंड उसका कारण क्या है? अगर आप इसको स्टडी करें तो दैट गोज राइट इनटू द फूड एंड द लाइफस्टाइल। क्योंकि और वो स्ट्रेस भी शायद। यस, क्योंकि बच्चा सारा दिन पढ़ रहा है, सारा दिन पढ़ रहा है, उसके लिए बढ़िया डाइट। अब अगेन मैं एक चीज बोलता हूं, बढ़िया डाइट का मतलब बढ़िया एफर्ट। अब फ्रूट अगर खाना है तो फ्रूट काटेगा कौन? फ्रूट लाएगा कौन? बर्गर तो रास्ते में मिल जाएगा। बिल्कुल। ठीक है ना। दूसरी बात है, हमें इतने इतने विद्वान हैं जो बताते हैं आप अंकुरित खाना खाओ, स्प्राउट्स खाओ, आप दलिया खाओ, आप ये खाओ वो खाओ। भाई समय किसके पास है? क्योंकि मदर भी काम कर रही है, फादर भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल। बनाने का तो किसी के पास समय नहीं है। उन्होंने 50 रुपए देने, भाई रास्ते में कुछ ले लेना। बिल्कुल। सो व्हाट इज हैपनिंग? शरीर में असर पड़ रहा है जी। उनके कॉम्प्लेक्शन में असर पड़ रहा है। एंड सबसे बड़ी बात क्या है, उनकी एजिंग जो है वो बहुत अर्ली हो रही है। मतलब सबसे बड़ी बात है, आज की डेट में आप देखेंगे, आप एस्टॉनिश्ड हो जाएंगे। हमारे पास तो लोग आते हैं, हम उनको कहते हैं भाई आप क्या 40 साल के हो? कहते सर क्या बोल रहे हैं, हम तो अभी 27 साल के हैं। ओके। बाल झड़ गए हैं। फर्क है। हाँ तो यस, बिल्कुल। सो ये बातें हैं ना। सो जैसे सर आपने बताया कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ साथ लाइफस्टाइल भी लोगों को चेंज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि दवाई सिर्फ सीधा असर करेगी। क्या कहना चाहोगे इस पे? देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसमें मैं ना 2 टॉपिक आज चूज करूंगा आपके साथ ये डिस्कस करने के लिए, जो मुझे लगता है आज की डेट में जिसको कहते हैं ना कि इंजन का मेन, हमारे शरीर का मेन चीज है, जो हम लोग बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं। जो हम लोग इग्नोर तो कर ही रहे, जिसका असर सबसे पहले जहां पड़ रहा है मैं वो बता रहा हूं। देखिए साक्षी जी, प्रॉपर खाना नहीं खाने से, प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करने से, कभी हम विटामिन, मिनरल्स, वेजिटेबल्स के बारे में हमको ज्यादा हम नहीं पता कब क्या खाना है, जी। उसका सबसे बड़ा इफेक्ट आज की डेट में लिवर में पड़ रहा है। अब क्या होता है, आप किसी भी विद्वान की वीडियो में देखिए, वो बोलेगा भाई ये परहेज करो। बिल्कुल। भाई आपने परहेज तो कह दिया, कर दिया, मैं तो 12 घंटे काम कर रहा हूं, मैं कैसे करूंगा परहेज? मैं जब सुबह उठता हूं 8:30 बजे, कोई खाना बनाने के लिए नहीं है, मैं जा सकता क्या खाऊंगा? जल्दी से 2 ब्रेड पीस गरम किया, थोड़ा सा मक्खन लगाया, मे भी 1 कप चाय लिया, बिल्कुल, और मैं खा के निकल गया। यही हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। दोपहर को किसी को पैसे दिए, यार जाके ना कोई ढाबे से ले आ, या देख कहीं नूडल्स की प्लेट है वो ले आए। शाम को चाय के साथ समोसा या कुछ लिया, ठीक है। कोई फैंसी जगह में हो तो मे भी एक सैंडविच ले आए। सैंडविच में अगेन मेयोनीज है और क्या क्या चीजें पड़ी है, पिज्जा है, ये सब है। और रात का भोजन अगेन हैवी, बिकॉज मैं थक हार के आया हूं, जब बनाने का टाइम नहीं, बनाने का टाइम नहीं है। 6:30-7 बजे की जगह मैं 11 बजे खाना खा रहा हूं, और खाना खाते ही मैं सो गया। बिल्कुल। एंड दूसरी बात है, इट इज द एज ऑफ स्क्रीन्स। बिल्कुल। आप एक बात देखिए, सुबह हम 6 बजे उठे, मैं अगर 5:30 बजे, मैं वेरी अर्ली राइजर, मैं 4:30 बजे उठ जाता हूं। ओके जी। एंड उठ के मैं क्या करता हूं, सबसे पहले अपना मोबाइल खोलता हूं। और देखिए कितनी डेंजरस है, कमरा अंधेरा था, और सीधा लाइट आंखों में, सीधा लाइट मैंने खोली, एंड वहां से मैं 1 घंटा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा सब देख रहा हूं, 1 घंटा। और जब 1 घंटे के बाद मैं उठता हूं तो मेरी आंखें ना जल रही होती है। बिल्कुल। तो उससे क्या हो रहा है कि ये सब तो जिसको कहते हैं ना कि एक प्रोडक्टिव लॉसेज है जो हमारे शरीर झेल रहा है। बिल्कुल। दूसरी बात देखिए, आज की डेट में छाइयां, आज की डेट में फाइन लाइंस, रिंकल्स, चश्मे सबको लगे हुए हैं, स्पेक्स, ये सारा क्यों हो रहा है? बिकॉज शरीर में अंदरूनी ताकत नहीं है। तो सबसे पहले हमने जो वाइटलाइज करना है वो हमने कोर इंजन करना है, विच इज लिवर। एंड लिवर में एक चीज याद रखिएगा, आज की डेट में किसी के पास परहेज करने का समय नहीं है। बिल्कुल। हाँ, हम किसी को ये बोल सकते हैं भाई ज्यादा तेल मसाला मत खाओ, वो तो कर सकता है,
लेकिन अगर हम उसको ये बोले तुम बाहर का खाना मत खाओ, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। सर पहले एक टाइम पे ना लिवर की जैसे आपने बात की, एक दिमाग में होता था कि एक बंदा शराब पीता है, ड्रिंक करता है या स्मोक करता है, सिर्फ उस वजह से लिवर खराब होता है। Definitely. लेकिन आज का टाइम है, नॉर्मल देखते हैं, जो बंदा ड्रिंक और स्मोक नहीं कर रहा उसके भी फैटी लिवर आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। मेरे घर में भी बहुत सारे ऐसे लोग जो मैंने देखे हैं जो ड्रिंक नहीं कर रहे हैं, स्मोक नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका फैटी लिवर है। बिल्कुल। क्या कारण? उसका कारण ही खान पान, ये सारा खान पीन कंटेमिनेंट भी है ना। देखिए कंटेमिनेशन तो है ही है। आप देखिए कितने, अब ऐसा है हमारे घरों में क्या है कि अगर भिंडी लेके आते हैं या घिया लेके आते हैं या ग्रीन वेजिटेबल, अगला कहता है यार हमने नहीं खाना, ये कोई खाने की चीज है? बिल्कुल बिल्कुल। ना बच्चे खाते हैं ना बड़े खा रहे हैं आज के टाइम पे, कोई भी नहीं खा तो रहा। क्या खाना? अगर कुछ भी नहीं है यार, 2 रोटी के साथ या 2 परोठी के साथ ना अचार दे दो यार, या मैगी बना लो, या मैगी बना दो, सबसे ऑफ कोर्स मैगी बना दो। नो, ये सब चीज कहां जा रही है? लिवर पे हिट कर रही है। एंड वन थिंग, अगर लिवर आपका जो फैटी लिवर है, आई एम टेलिंग यू, अगर लिवर में प्रॉब्लम आ गई तो सबसे पहले आपका शरीर का एक एक अंग विद्रोह करने लग जाएगा, फ्रॉम स्किन, फ्रॉम हेयर्स टू आईज, एंड उसके बाद में बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर, बॉडी की इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ, जिसको हम कहते हैं एनोरेक्सिक हो जाओगे, वीक हो जाओगे, ये सारा कुछ हो जाएगा, बिकॉज जो खाना है वही हजम नहीं हो रहा। तो शरीर में क्या लगेगा? तो आयुर्वेदा इसमें कैसे हेल्प कर सकता है? आयुर्वेदा ही ऐसा है जो लिवर को ठीक करता है। अच्छा, एलोपैथी मेडिसिन नो मेडिसिन, नो मेडिसिन, नो मेडिसिन, नो मेडिसिन। देखिए बात ऐसा है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लिवर डिसऑर्डर है, हम लोग सोचते थे यार जो ड्रिंक्स करता है, जैसे आपने अभी कहा, उसके लिए जो है उसको लिवर की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब आज की डेट में आपने खुद ही कहा, और ये बात सही है, अगर 10 लोग स्कैन कराएं तो 8 लोगों का फैटी लिवर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर आ रहा है। और आप मानेंगे नहीं, आज की डेट में लोग आते हैं, आप देखिए स्कूल के बच्चे, वो चौकड़ी मार के बैठ नहीं सकते, बिल्कुल, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं कर सकते, मोटे मोटे हैं, उनका वजन देखिए, ओबीज है। आप ये चीज देखिए, बुजुर्गों में पहले देखा जाता था घुटनों के दर्द, अब बच्चों में भी घुटनों के दर्द बैठ नहीं सकते, वो बैठ ही नहीं सकते। और उसके लिए क्या हो रहा? ऐनकें लग रही हैं, मोटे मोटे चश्मे। अगर आप किसी भी स्कूल में, किसी भी क्लासरूम में चले जाइए, अगर 40 बच्चा है तो 20 बच्चों के ऐनक लगी हुई है। वो बच्चा जो क्लास 6 में उसकी ऐनक लग गई है, तो कैन यू इमेजिन, उसका एयरफोर्स चला गया, पायलट डिफेंस सर्विसेज में चला गया, बिल्कुल, पायलट्स में, चलो आपने जैसे कहा एविएशन सेक्टर में वो नहीं जाता, और कई ऐसे एरियाज हैं जहां नहीं जा सकता, सारे हैं, बिल्कुल। तो फिर वो ये नहीं सोच रहा, और दुनिया कॉम्पिटिटिव हो रही है। बिल्कुल। सो ऐसा है कि लिवर इज वन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलनेस, मैं बताता हूं, एलिमेंट बताता हूं, जो कि आपको आज की डेट में लाइटली नहीं लेना चाहिए। एंड उसके लिए जो क्वालिटी आयुर्वेदा है वो इमीडिएटली काम करता है। सर जैसे ये तो आपने बताया कि क्या क्या कारण है लिवर के, अब इसका कैसे जो है इसका हल हो सकता है? देखिए इसका हल तो ऐसा होता है कि जैसे मैंने एक चीज तो आपको बता दिया कि सबसे पहले आप कोई भी सिम्टम्स आपके शरीर में आ रहे हैं, उसको आप बड़ा लाइटली मत लीजिए। जैसे आप देखो कि स्किन में मेरी डलनेस आ रही है, हेयर मेरे झड़ने लग गए हैं, बाल डल हो रहे हैं, तो डोंट गो आफ्टर कंडीशनर्स, शैम्पूज, स्किन क्रीम्स। बिल्कुल बिल्कुल, रूट कॉज पे जाओ। हो सकता है फिजिशियन को दिखाओ, हो सकता है टेक इट एज अ लिवर सिम्टम। ओके जी, ये इनिशियली है। उसके बाद साथ साथ आज की डेट में जो कई लोग हैं जिनका पेट साफ नहीं होता, डाइजेशन प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक इरिटेशन, एसिडिटी, बिल्कुल। पेट में अफारा आना, ये तो सेकेंडरी बातें हैं। कॉन्स्टिपेशन है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड चीज साक्षी जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स को जो आगे बहुत ज्यादा एक बीमारी पैदा करती है, वो होती है बवासीर, जिसको हम पाइल्स कह रहे हैं। अच्छा, लिवर से ही ये प्रॉब्लम, लिवर से ही रिलेटेड है, बिकॉज 90% केसेस में जो फिजिशियंस है वो कहते हैं कि अगर आपका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो पाइल्स डेवलप होगी। ओके। बिकॉज क्या होता है कि जो हमारा स्टूल क्लियर नहीं होता, या जो स्टूल हमारा हार्ड है, वो हमेशा अंदर इंजरीज बना देता है, जिसकी वजह से खून आता है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिसको हम अस्से मोके कहते हैं, फिशर फिस्टुला, बहुत कुछ कहते हैं। बहुत कुछ है। लेकिन ये जो तो बीमारी है, ये आज की डेट में इतनी बढ़ रही है
अच्छा, मतलब लोग इसको इतना लाइटली ले रहे हैं, पर ये उनको ये नहीं समझ आ रही कि आगे उसका क्या नुकसान हो सकता है। डेफिनेटली डेफिनेटली। एंड उनको एक चीज सोचना चाहिए कि ये हमारी जो देश की मेडिसिनल साइंस है, बिल्कुल ये इसको 100% ट्रीट करती है और बहुत इफेक्टिवली ट्रीट करती है। मैं आपको एक बात बता दूं साक्षी जी, बीमारी से तो पहले वो इग्नोर कर सकता है, लेकिन जब उसको बीमारी हो जाती है ना, और जब ठीक हो जाता है, तब उसके बाद वो परहेज जरूर करेगा, बिकॉज उसको अपनी बीमारी याद रहेगी। वो कि भैया तकलीफ याद रहेगी। एग्जैक्टली बिल्कुल। पहले वो नहीं करेगा, ना उसके पास समय है, ना वो करेगा, बाद में वो जरूर करेगा। तो एक बहुत ही बड़ा हमने इसमें जो है अपना एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है, जो हमारा 30 इयर्स का करीबन करीबन रिसर्च प्रोडक्ट है, जो मैं जस्ट आपके पॉडकास्ट के माध्यम में दिखाना चाहता हूं अपने दर्शकों को। दैट इज लिवकैम 5। इट्स अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। ये आपको 3 महीने में आपका लिवर डिसऑर्डर बिल्कुल ठीक हो जाता है, फैटी लिवर बिल्कुल ठीक हो जाता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, जिनको एसिडिटी की है, जिनको पेट में अफवार आता है, सारा कुछ ठीक हो जाता है। ये सिर्फ 800 रुपये 15 दिन का है। बहुत फैंटास्टिक ट्रीटमेंट है। और ये 3 महीने अगर आप लीजिएंगे तो 20-20 साल 10-10 साल पुरानी फैटी लिवर जो है ये बिल्कुल खत्म कर देती है। तो ये एक जो है दोनों में से एक कैप्सूल है साक्षी जी। सुबह लेना है ब्रेकफास्ट से पहले और बाद में, और रात को डिनर से पहले और बाद में। बिल्कुल। अब ऐसा होता है कि कॉन्टिन्यूस लिवर प्रॉब्लम्स की वजह से जब आप अनट्रीट करते हैं, यानी आप उसको केयर नहीं करते हैं, तो एक तो लिवर प्रॉब्लम है ही है, साथ में आपको पाइल्स हो गया, बवासीर हो गया। दो प्रॉब्लम। एंड बवासीर इज सच अ पेनफुल प्रॉब्लम, बिकॉज जो रेक्टम है उसमें ईचिंगनेस होती है, जिसको मलद्वार कहते हैं, उसमें पेन होता है। और अगर फिस्टुला या फिशर हो गए तो जब आदमी स्टूल पास करता है तो उसकी चीखें निकलती है। वो जिसको कहते हैं ना, वो उसको जब प्रेशर आता है ना, उसको मतलब डिसहार्टन हो जाता है, उसको डर लगने लग जाता है। डर लगता है, बिल्कुल। एंड फिर अगर ब्लड फ्लो स्टार्ट हो गया तो वीकनेस आ गई। फिर जिन लोगों की सिटिंग का काम है, वो इतने देर बैठ नहीं सकते। बिल्कुल। सो ये जो एक बीमारी है, ये बीमारी मैं अभी भी कहता हूं क्वालिटी आयुर्वेदा 100% ठीक कर सकती है। एंड 10-10 साल पुरानी जो बवासीर है, ये जड़ से खत्म हो सकती है। और इसके लिए भी हमारे पास बहुत यूनिक प्रोडक्ट है जो मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। ये हमारा ये पाइल स्कैम है। ये 3 प्रोडक्ट्स हैं। इसमें 3 चीजें हैं। इसमें जो एक कैप्सूल है, एक बट्टी है, एक पाउडर है। बट्टी जिसको कहते हैं हाथ वाली गोलियां। अच्छा। ये तीनों जो है, एक और आधा चम्मच पाउडर सुबह, और रात को एक और आधा चम्मच पाउडर लेना है। और 3 महीने से लेके 45 दिन तक, 45 दिन से 3 महीने तक, कि किसी को भी खूनी बादी बवासीर है या मोके मस्से हैं, ये बिल्कुल जड़ से खत्म कर देती है। और इसका जो ट्रीटमेंट 15 दिन का है वो 850 रुपए का है। सो क्या आप बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आए हैं आपके पास जो जिन्होंने ये यूज किया और उसका हल हुआ है? साक्षी जी, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है 9 लाख लोगों को ये प्रोवाइड करा रही है ट्रीटमेंट। ये पाइल्स को, जी हाँ, पाइल्स का एंड लिवर का। एंड आप मानेंगे नहीं, आज की डेट में, बल्कि मैं ये सोचता हूं जितने भी बच्चों को या जितने भी यंगस्टर्स को ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर लिवर की प्रॉब्लम है, आप अपना डायग्नोसिस कराइए, आप स्कैन कराइए, आपका डेफिनेटली आपका लिवर डिसऑर्डर आएगा ही आएगा। बिल्कुल, मतलब ही नहीं है कि ना आए। जी। क्योंकि देखिए, आप एक चीज सोचिए, आप देखिए क्या होता है कि आदमी इसको इग्नोर करता है और डायरेक्ट उसका इफेक्ट उसकी एज पे पड़ता है। बिल्कुल। एक बात बताइए, आज की डेट में अगर एक 25 साल का बंदा 40 साल का लग रहा है, तो उसमें और एक बुढ़े इंसान में फर्क क्या है? तो मेरे हिसाब से बाय द टाइम वो 40 साल अगर वो शक्ल से 40 का लग रहा है, तो अंदर से तो बॉडी उसकी बिल्कुल ही वीक है, बिल्कुल वैसा है। बिल्कुल। और जब वो 40 साल तक पहुंचेगा तो मुझे लगता है कि उसका रिटायरमेंट एज हो जाएगी, बिकॉज ना वो काम कर सकता है। एंड लिवर डिसऑर्डर एंड पाइल्स, ये दोनों चीजें जो एक्सट्रीम फैटीग, टायर्डनेस, परफॉर्मेंस प्रेशर, स्ट्रेस, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, ये सारा कुछ लाती है। ये प्रॉब्लम को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैं साक्षी जी, आपके माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जो सबसे एक गलत चीज आज की डेट में हो रही है, वो ये हो रही है कि मेरा ही वीडियो चोरी करके 130 कंपनी नकली दवाइयां बेच रही है हमारे नाम से।
सर यही तो मेरा सवाल था कि इस पे कैसे विश्वास किया जाए, अब इसको कैसे। बहुत अच्छी बात है, इस पे हमने कई वीडियोस बनाई है, मैं आपके माध्यम से भी बोलना चाहता हूं कि एक तो हमारा टोल फ्री नंबर है जो मैं आपको बता रहा हूं 016135247886 और एक हमारी वेबसाइट है जो www.healthcamremedies.com है। और इसमें साक्षी जी जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, जब आप हेल्थ कैम रेमेडीज में फोन करते हैं तो हमारे पास में ट्रेन्ड पर्सनल हैं जो कि आपके एक एक पैरामीटर, एक एक चीज आपसे पूछते हैं, उसकी बेकायदा इंफॉर्मेशन फाइल बनती है। हमारे पास में क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जो उसको स्टडी करते हैं, उसके बाद ये दवाई दी जाती है। एंड हमारी दवाइयों में जो सबसे बड़ी बात है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नो साइड इफेक्ट। सर ये भी मैं पूछना चाहती थी, जैसे एलोपैथी दवाई कभी कभी कोई खाता है तो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी गैस की, कभी एसिडिटी की, तो ये दवाइयों में भी ऐसा कुछ होता है कि ये चीजों की प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि ऐसा है, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो दवाइयां हमारी है, जैसे कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बीपी, शुगर या और भी मेडिसिन खा रहे हैं, वो बिल्कुल ले सकते हैं। कई लोगों को ये भी लगता है कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है वो गर्म होती है, अंदर से जो है गर्मी पैदा कर देगी, बहुत सारे वहम लोगों को है, इसके बारे में कुछ क्लियर करना चाहोगे आप? देखिए ऐसा है कि बात कोई गर्मी का नहीं होता है या कोई सर्दी का नहीं होता है, ये एक मिथ है। क्योंकि देखिए ऐसा है कि जो जड़ी बूटियां होती हैं वो और वेजिटेबल किंगडम एक ही है। तो अगर भिंडी आप गर्मी में खाते हैं और भिंडी आप सर्दी में खाते हैं तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल। अगर आप गोभी गर्मी में ले रहे हैं, गोभी सर्दी में ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम होगी? ये कई बार हाइप होता है, ये कोई गलत इंफॉर्मेशन जो है, या फिर कोई गलत दवाई भी हो या कोई गलत दवाई भी हो सकती है, कोई फेक प्रोडक्ट भी हो सकता है। क्योंकि मैं कहता हूं कि प्लीज डुप्लीकेट चक्रों में ना पड़े, प्लीज ऐसे कोई भी आप कहीं कोई गलत जगह में ना करे जिससे आपका उल्टा शरीर में नुकसान हो जाए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको बड़ा ये चीज कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि आप तुरंत, मैं तो ये कहता हूं इमीडिएटली अपनी जिंदगी में क्वालिटी आयुर्वेदा अपनाएं। आप हेल्थ कैम रेमेडीज में एक बार आप फोन करिएगा तो आपको ये पता लग जाएगा कि व्हाट इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। हम बहुत फोकस्ड है, हमारा विजन बहुत स्ट्रांग है टू गिव द बेस्ट टू दी कस्टमर्स, टू दी पेशेंट्स। और ऐसा है कि हम ये बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं कि आपकी ये जो बीमारी, जो दोनों बीमारी है, ये 100% समय से ठीक हो जाए, इससे पहले कि आपकी एज में इफेक्ट पड़े। कोई ऐसे भी दावे बहुत लोग करते हैं कि 10 दिन में इलाज हो गया इस चीज का, 10 दिन में होगा, दावे कर रहे हैं और लाइनें जो है उनके पीछे लोगों की लगी होती। कुछ ऐसा भी आप दावा कर रहे हैं या आप यही कह रहे हैं कि समय लगेगा लेकिन असर होगा? मैंने तो कोई दावा किया नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि आपको तो आना ही पड़ेगा मजबूरी से, क्योंकि इसका कोई कहीं रास्ता नहीं है, हल नहीं है। और देखिए जी ऐसा है, एक सीधी सी बात है, शायद आप भी अपने घर में करते होंगे या कई आज की डेट में लोग हैं, सुबह सौंफ, जीरे, अजवाइन का पानी ले रहे दिन में 2 बार उबाल के। लोगों को सुना है ऐसे, शहद डाल के या शहद डाल के नींबू ले रहे हैं, कई चीजें ले रहे हैं। लोगों ने ग्रीन टी पीना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना? तो आप इनसे पूछिए इनको फर्क पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा? डेफिनेटली फर्क पड़ रहा है। एक कॉमन सी चीज है, आप कुछ नहीं, आप एक सब्जी, आप एक दाल बना रहे हैं ना, आप उसमें लहसुन अदरक हटा दीजिए, आपसे वो खाना खाया नहीं जाएगा, बिल्कुल। सो हर्ब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये काम करती है। सो लिवर और पाइल्स के अलावा, ये तो सर मेजर बीमारियां की बात कर ली हम, इसके अलावा जो है हेल्थ कैम्प सेंटर और किस किस बीमारियों पे फोकस कर रहा है? देखिए हेल्थ कैम्प रेमेडीज का जो है, हमने प्रिंसिपली जो आपने शुरू में बात की थी कि आज की डेट में लोगों का खान पान ठीक नहीं है, लोगों का रहन सहन ठीक नहीं है, और लोगों का जिसको कहते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्ट्रेस है, कंपटीशन है, इसका जैसे लेडीज पे असर पड़ रहा है, वैसे जेंट्स से भी असर पड़ रहा है। और वो सबसे बड़ी बात है जो इम्पोर्टेंस है, जिसको हम मर्दाना कमजोरी कह रहे हैं। देखिए इसको हमें बड़ी सीरियसली लेना चाहिए साक्षी जी, बिकॉज ऐसा है कि आज की डेट में आप देखिए जो डिवोर्स केसेस हैं वो राइज हैं, बहुत ज़्यादा वो बढ़े हुए हैं, बिकॉज जो लड़कियां हैं या लेडीज हैं जो वाइफ्स बनी है, यंग वाइफ्स, वो ये कहते हैं कि दे आर, मतलब वो मर्द नहीं है, मतलब मर्दाना कमजोरी है टू बी, एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि देखिए मेल तो
स्टार्टिंग से स्ट्रेस, काम का प्रेशर, काम घर का का प्रेशर है, कैरियर का प्रेशर है, बहुत कुछ है। और बिल्कुल। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात, एक चीज आप और देखोगे, जो लोग हमें, जो आज की डेट में लोग इग्नोर कर रहे हैं, मर्दाना कमजोरी का भी हमारे पास है, मोटापा, वजन। आप कहीं भी चले जाइए, अगेन किसी भी स्कूल में चले जाइए, 10 में छोटे से छोटे 8 बच्चे बच्चे मोटे हैं, माँ बाप मोटे हैं। अब जिम्स हैं, ठीक है, वहां जाते हैं, बॉडी टोन अप करने के लिए जाते हैं, लेकिन व्हाट हैपेंस जब वो जिमिंग छोड़ते हैं, और वेट बढ़ जाता है, और सारा। वेट बढ़ जाता है। और ये जो वजन है, ये आप समझिए साक्षी मैम कि इसमें हम कहते हैं भाई दो रास्ते हैं जिससे आप अपना वजन कम कर सकते हो। एक है डाइटिंग, दूसरा एक्सरसाइजेस। मुझे ये बात बताइए, क्या डाइटिंग वाकई इतना आसान है? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और एक्सरसाइजेस उन लोगों का क्या है, चलिए ठीक है यंग बच्चे कर ले, लेकिन एक्सरसाइजेस उन लोगों का क्या है जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है, जिनको कमर दर्द हो रहा है, जिनको सर्वाइकल है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बिल्कुल। हाई बीपी है, उनको डॉक्टर ही कहता है भाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन आप अगर हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, आप शुगर के डॉक्टर के पास जाते, ब्लड शुगर दिखाने जाते हैं, आप किसी भी बीमारी की वजह से जाते हैं, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं कि जिनको ज्वाइंट, सारे बोलेंगे वजन कम करो। बिल्कुल। कम करें कैसे? यहां भी क्वालिटी आयुर्वेदा काम करता है। अच्छा। आयुर्वेदिक में कई ऐसी हर्ब्स हैं, जैसे गार्सिनिया है, जो कि वजन, जो आपका ओवरवेट है, ये बिल्कुल खत्म कर देता है। कैसे सर, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि डॉक्टर्स तो कहते हैं कि जब तक आप डाइट नहीं करोगे तब तक आपका वजन कम नहीं होगा। लेकिन आप समझते नहीं है, डाइटिंग की वजह से इंसान वीक हो जाता है। उसको उतना प्रोटीन, कैलोरीज, विटामिन डे टू डे बेसिस में चाहिए। खाना उतना ही है, साथ में आयुर्वेदिक दवाइयां लेनी है। यस। आपने परहेज करना है, आप तेल मसाला मत खाइए, बाहर का खाना बंद करें। बाहर का। अब देखिए, अब एक बीमारी होगी, अब किसी को शुगर है, ब्लड शुगर है, और वो कहे मैं मीठा तो छोड़ ही नहीं सकता, सो दैट मीन्स वो अपने आप से मजाक कर रहा है। बिल्कुल। उसको पता नहीं कल ब्लड शुगर की वजह से क्या हो सकता है। ब्लड शुगर की बात हुई, ब्लड शुगर में 90% लोग एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, लेकिन ये जो ब्लड शुगर इतने साल रहता है, इसका जो तेजाब बनता है, उसकी वजह से लोगों को रेटिनोपैथी यानी काला मोतिया हो सकता है, डर्मोपैथी हो सकती है, स्किन की डिसऑर्डर्स, नेफ्रोपैथी हो सकती है, जो कि किडनी की प्रॉब्लम्स, ऐसी बहुत बीमारियां हैं। बहुत सारी बीमारियां। सो एक बीमारी से कैसे दूसरी एक बीमारी से हो जाती हैं। सो ऐसा साक्षी मैम, जैसा ये है कि जैसे लिवर डिसऑर्डर हो गया, पाइल्स हो गया, ठीक है, ओबेसिटी हो गया, एंड ब्लड शुगर हो गया। ये चारों बीमारी अगर आप रखते हैं कुछ दिन, तो ये एक एक बीमारी आपकी जानलेवा है, और एक एक बीमारी आगे जाके 10 बीमारियों को पैदा करती है। तो इससे पहले ये बीमारियां आपकी गर्दन पकड़े, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी लाइफ रिस्क हो जाए, इमीडिएटली यू कॉन्टैक्ट क्वालिटी आयुर्वेदिक ऑर्गेनाइजेशन या हमारे हेल्थ कैंप में कीजिए, एंड विद इन 3 months हम आपकी ये सारी समस्या कंट्रोल कर देंगे। ये मैं आपको कहता हूं। सो मतलब कोई, अगर किसी की कोई परेशानी है तो आपको कॉल कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स के साथ प्रॉपर उनकी वन टू वन कन्वर्सेशन होगी। ऐसा नहीं है कि आप मेडिसिन दे दोगे उसको। नहीं, सर्टनली यस, क्योंकि बिकॉज देखिए तभी तो डॉक्टर्स रखे गए हैं, और जो कॉलर्स हैं वो खुद एक तरह से आप समझ सकते हैं पैरामेडिक्स है, वो एक तरह से ट्रेंड है, उनको सारा कुछ पता है। वो आपको दवाई एडवाइस नहीं कर रहे हो, सबसे पहले आपके सिम्टम्स नोट करेंगे, आपकी समस्याएं नोट करेंगे, कितने साल पुरानी है और क्या क्या फेस कर रहे हैं, सारा डिटेल्स लेके वो फिर हमारे डॉक्टर्स के पास जाते ही है, फिर वो एडवाइस करते हैं, उसके बाद ये जाती है। सो क्या सर आयुर्वेदा में घुटनों की प्रॉब्लम का भी हल है जो बुजुर्गों में होती है? क्योंकि डॉक्टर्स तो कह देते हैं कि रिप्लेस कर दो। साक्षी जी, आपने एक बहुत बड़ी बात कही, मैं इसका ना एक बहुत बड़ा जवाब देना चाहता हूं जो आप एडमायर करेंगी। देखिए, घुटने का आज जो प्रॉब्लम है वो करीबन 30-35 साल के पर्सन से को स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल, स्पेशली लेडीज में ज्यादा देखा जाता है। चलिए मैं मानता हूं, आप लेडीज नहीं, चलिए दोनों में मान लीजिए, दोनों में मान। डॉक्टर कहता है कि इसका एक ही रास्ता है कि आपको घुटना रिप्लेस करना होगा। जी, मुझे एक बात बताइए, जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या करेगा? या जिसके पास में सेवा करने के लिए बंदा नहीं है, या अगेन किसी को बड़ी बीमारी है, हार्ट प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, हाई ब्लड शुगर है, वो क्या करेगा? और मैं आपको एक बात मैं बता दूं, आज से करीबन 30-35 साल पहले जब ये ऑपरेशन नहीं होता था, तो क्या होता था ये बुजुर्गों का, क्या होता था ये लोगों का?
क्या ये घर में लेट जाते थे? हमने अपने दादाजी, नाना जी, दादी जी, नानी जी को छड़ी लेके चलते देखा है, बिस्तर में नहीं बैठते देखा। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो कभी कभी एक आध व्हीलचेयर कहीं नजर आती थी आज की डेट में मॉल्स में जाइए, एयरपोर्ट में जाइए, स्टेशन में जाइए, लाइन लगा के व्हीलचेयर खड़ी है। बिल्कुल। सो बात यह है, आयुर्वेद कैन कंट्रोल जॉइंट पेन्स लाइक एनीथिंग। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, पहले के जो बुजुर्ग होते थे वो कई चीज खाया करते थे जो चीज इस चीज को प्रिवेंट भी करती थी। बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात ये नहीं थी, पहले वो लोग क्या करते थे, वो कई चीज़ों का डिकॉशन लेते थे जिसको हम कहते हैं कई चीज़ों की, अब जैसे सुंड ले लेना, सर्दियों में पंजीरी ले लेना, कई चीज़ें ऐसी लेते थे, तुलसी का, शहद का, बनफशे का, इसका जिसको कहते हैं आपका जूस लेना, अपने सब चीज़ों का ये देखना। ऐसे हम नहीं कहते कि भाई उस टाइम में जो बुजुर्ग थे वो तो बगैर ऐनक पहने, चश्मा पहने भी 80 साल की उम्र में पेपर पढ़ लेते थे। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, उनका ट्रस्ट था, वो ये करते थे। लेकिन ये जो हमारी मॉडर्नाइजेशन हुई है, ये मॉडर्नाइजेशन ने सबसे बड़ी बात ये की है कि हमारी आयुर्वेद को बहुत पीछे छोड़ने की कोशिश की थी। बिल्कुल। लेकिन आज की डेट में आयुर्वेद को सारे ही अपना रहे हैं। ये लोग बात जो है दोबारा से इस पे विश्वास जो है बन बिल्कुल रहा कर रहे है। और क्या क्या सर बीमारियों की अगर ओवरऑल बात करें, इसका हल जो है हेल्थ केयर रेमेडीज के पास है? देखिए हेल्थ केयर रेमेडीज तो बेसिकली बहुत बीमारियों पे काम करता है, ओवरऑल सब पे यस, है। लेकिन हम फोकस करते हैं ये मेन बीमारीज। बिकॉज देखिए अगर आप घरों में जाते हैं तो किसी को ब्लड शुगर है, किसी को पाइल्स है, ठीक है, किसी को वजन से वो परेशान है, किसी को घुटने का दर्द है, किसी को कमर का दर्द है, किसी को सर्वाइकल है, उसके बाद में स्ट्रेस है, रात को नींद नहीं आ रही है, उसके बाद में आंखों की प्रॉब्लम है। ये जनरल प्रॉब्लम्स है, और ये जनरल प्रॉब्लम्स नहीं है, ये पहला सिम्टम है कि आपका शरीर जो है अब रिनोवेशन मांग रहा है कि भाई अब मेरे अंदर जो है वीकनेस आ गई है, प्लीज मुझे ठीक करो। सो ऑनलाइन भी प्रोडक्ट्स हैं सर? यस, ऑनलाइन भी हमारे जाते हैं, ऑनलाइन भी जाते हैं हमारे। मतलब किसी को अगर लग रहा है कि उसका फैटी लीवर है तो ये वाला अगर आपकी दवाई ले ले, या आप यही रिकमेंड करेंगे कि पहले जो है बातचीत की जाए, या ऐसा? देखिए ऐसा है, अगर आप कॉल करेंगे निर्मला तो भी हमारे जो एक्सपर्ट्स है वो पहले पूछताछ करते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि किसी ने किया उसको भेज दिया। हम उससे पूछते हैं आपकी समस्या क्या, आप हमें बताइए ताकि हम आपको कुछ बेसिक परहेज बता सकें, ताकि इसके साथ और बेनिफिट हो सके। ये है। सो मतलब ये है कि आयुर्वेदिक दवाइयां जो आपकी ओर से दी जाती है उसके साथ परहेज जरूरी है, ये नहीं कह सकते। परहेज, बेसिक परहेज, मतलब कोई बहुत ज्यादा परहेज नहीं है। मतलब किसी को हम वजन कम करके ये नहीं बोलेंगे भाई तुम डाइटिंग करो और एक्सरसाइज करो। हाँ, वो तो वैसे ही हो जाएगा वजन। एग्जैक्टली ये चीजें होती हैं। सो कोई मैसेज देना चाहेंगे सर दर्शकों को जो सुन रहे हैं और जो अपनी बीमारी का इलाज जो है ढूंढ रहे हैं और आप पर जो है भरोसा जताए हैं? देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं सबके घरों में इनमें से कोई प्रॉब्लम जो मैंने बीमारियां बताई ये जरूर होगी। इसको हल्के में ना लेके, ट्रायल में ना जाएं, प्लीज इमीडिएटली हेल्थ केयर रेमेडीज में कॉल करें, और आप देखेंगे कि आपका 3-4 समस्या में, 3-4 महीनों में ये जो समस्या है ये जड़ से खत्म हो जाएगी। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, जैसे मैंने पहले जो नंबर्स और वेबसाइट बताई थी वो बिल्कुल हमारी ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, उसमें कॉल करें तथा तुरंत अपना ये जो डिस्ट्रेस है, तकलीफ है, इससे निजात पाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट के बाद लोगों को जो बीमारियों का हल नहीं मिल पा रहा था इस आयुर्वेदा से ज़रूर मिल पाए। सो आपको भी मैं यही कहूँगी कि अगर इनमें से कोई भी बीमारी आपको है, आप इलाज ढूंढ रहे हैं, तो एक बार आयुर्वेदा पे अपना भरोसा जो है ज़रूर जताएं और ये मेडिसिन ज़रूर लेकर देखें ताकि आप जो है अंदर से इस बीमारी का हल जो है कर सकें।